गोपाल तेरी जय जय, गोविंद तेरी जय जय। गोपाल तेरी जय जय, गोविंद तेरी जय जय। गोपाल तेरी जय जय। हमारे सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। भगवान इस पृथ्वी पर बार बार अवतार लेते हैं। भगवान ने संकल्प लिया है पृथ्वी पर जब जब अनाचार, अत्याचार, पापाचार बढ़ेगा तब तब भगवान का स्वरूप प्रकट होगा। हमारे सनातन धर्म में भगवान के 24 अवतार हुए। प्रथम अवतार भगवान का सनकादि रूप में हुआ, ऋषियों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार पृथु महाराज के रूप में हुआ। इस धरा पर जब जब संकट आया, पृथ्वी पर संकट आया, एक राक्षस माता पृथ्वी को लेकर के संकट उत्पन्न कर दिया। भगवान को वाराह रूप रख करके धरती मैया की रक्षा करना पड़ा। जब पृथ्वी पर उथल पुथल होने लगी, भगवान चौथे स्वरूप में, यज्ञ भगवान के रूप में, सुयज्ञ के रूप में प्रकट हुए। भगवान धरती पर सुयश और सुशासन स्थापित करने के लिए कपिल भगवान के रूप में भगवान को अवतार लेना पड़ा। भगवान छठवें स्वरूप में दत्तात्रेय भगवान के रूप में आए। फिर भगवान नर नारायण के रूप में आए। इस प्रकार ऋषभ देव के रूप में भी भगवान आए, हयग्रीव के रूप में आए। भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। पृथ्वी का पापाचार हरने के लिए भगवान कूर्म रूप में अवतरित हुए। धरती पर ज्ञान विज्ञान और आरोग्यता स्थापित करने के लिए भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ तब भगवान मोहिनी रूप रख करके भगवान का मोहिनी रूप के रूप में अवतार हुआ। भगवान गजेंद्र को बचाने के लिए गजेंद्र मोक्षदाता के बन करके आए। भगवान का नरसिंह अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, हंस अवतार हुआ। भगवान 18वें अवतार में भगवान इस धरती पर परशुराम के रूप में अवतरित हुए। परंतु भगवान को एक ही समय में 2 रूप लेकर के आना पड़ा। भगवान का 19वां पारकट्य भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। माता कौशल्या की गोद को शोभा बढ़ाया। भगवान वेदव्यास के रूप में प्रकट हुए, फिर नारद के रूप में प्रकट हुए। सबसे महत्वपूर्ण भगवान के 64 कलाओं से युक्त और अपने ज्ञान विज्ञान योग से श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण का 22वां अवतार हुआ। 23वें रूप में भगवान वेंकटेश्वर महाराज प्रकट हुए। इस कलिकाल में धरा पर कल की अवतार हो चुका है, जो विभिन्न संतों के रूप में प्रकट होकर के कलयुग में सुयज्ञ और सुस्थापना हेतु इस धरा पर आए हुए हैं और पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे, आसुरी प्रवृत्तियों का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना होगी, धर्म की जय होगी, प्राणियों में सद्भावना होगी, इस पृथ्वी का कल्याण होगा।